हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए। और आज हम उन्हें पढ़ाएंगे हमारा परिवेश में चैप्टर 8, जिसका नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे खराब होने से बचाया जाए। और भोज्य पदार्थों का मतलब जो हमारे खाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे हम जो रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या फिर जो भी चीज़ हम खाते हैं, अनाज, दही, दूध, दाल, चना, वो सब क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखें, इस पार्ट में वो बताया गया है। और इस पार्ट में उनके खराब होने का कारण क्या है वो भी बताया गया है। तो हम इस पार्ट को आज पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे समझते हुए। उसके बाद इसकी प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, सही गलत और जो भी चीज़ होगा वो सब आप आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को धीरे धीरे पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम जो भोजन करते हैं उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है? घर में भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल व मेवे आदि को सूखे एवं स्वच्छ डिब्बों में बंद करके क्यों रखा जाता है? पके हुए भोजन को ढककर क्यों रखते हैं? सोचो और बताओ। तो ये सब जो चीज़ें की हैं ये हर घर में होता है। जैसे कि हम कोई सूखे मेवे होते हैं, जैसे बादाम हैं, उन्हें हम क्या होता है डिब्बे में बंद करके रख देते हैं ताकि उन्हें हवा ना लगे। भोजन को ढककर रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये सब आज इस पार्ट में बताया गया है। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उक्त सभी कार्य हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमारे भोज्य पदार्थों को संदूषित संदूषित शब्द जो होता है उसका मतलब होता है खराब। तो इस पार्ट में जहाँ भी संदूषित होगा उसका अर्थ क्या होगा, खराब कर देते हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव लिख रहे हैं, ये इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मेरी इस किताब पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। भोज्य पदार्थों के संदूषित होने के मुख्य कारण। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हमारे भोज्य पदार्थ खराब क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि ये खराब होते क्यों हैं। आओ करके देखें। अब इसमें एक प्रैक्टिकल दे रखा है जो आप सब बच्चे अपने घर में करेंगे, बहुत आसान है, हर घर में आराम से उपलब्ध हो जाएगा ये प्रैक्टिकल। भोज्य पदार्थ कैसे खराब होते हैं। प्रयोग, प्रयोग का मतलब जो हम प्रयोग करके देखेंगे। एक रोटी पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दें। ठीक है, कुछ दिन तक रोटी को रोज देखो, जब तक आपको इस पर कुछ बदलाव ना दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे भरो। यहाँ पे दिनों की संख्या लिखनी है कि मान लो 5 दिन बाद छूने पर गंध में और रंग में रोटी कैसी हो जाती है। फिर मान लो 10 दिन बाद छूने पर, स्पर्श करने पर गंध में और रंग में रोटी कैसी हो जाती है। यहाँ दिनों की संख्या और यहाँ पे जो आपको लगे उस रोटी में वो यहाँ आपको आप पे लिखना है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है रोटी में क्या बदलाव आया। सामानों के खाली पैकेट, ये जो पीले अक्षर में लिखा होता है इसे ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। सामानों के खाली पैकेटों पर लिखी मूल्य, वजन, तारीख आदि संबंधी जानकारियों को देखिए और चर्चा की। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे दाल पैकेट वाली कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उस पर क्या लिखा होता है कि उस पर कितनी उसका वजन है, कितनी तारीख को वो बनी है और उसका मूल्य कितना है। तो इन चीज़ों को आप चेक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। रोटी में क्या बदलाव आया और रोटी पर फफूंदी क्यों लगी। फफूंदी किसे कहते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ लग जाती है रोटी पर या किसी भी चीज़ पर, उसे कहते हैं फफूंदी। फफूंदी होने का मतलब है कि वो चीज़ अब ख़राब हो गई है, खाने लायक नहीं बची है। विद्यालय में बने एमडीएम, एमडीएम मतलब जो खाना विद्यालय में बनता है, से थोड़ा सा भोजन लेकर, ये प्रयोग 2 है, एक प्रयोग रोटी वाला था, ये दूसरा प्रयोग है। थोड़ा सा भोजन लेकर उसे किसी कटोरी में ढककर रखें। बच्चों को इसे दिखाएं और हो रहे बदलाव को तालिका में अंकित करें। एमडीएम को थोड़ा सा भोजन लेकर उसे कटोरी में ढककर रख दें और बच्चों को दिखाकर उसको तालिका में अंकित करना है। जैसे प्रथम दिन कितना बदलाव आया उसमें और द्वितीय दिन कितना बदलाव आया। ठीक है, एमडीएम में जो भी आपके सामान बने, चावल बने या जो बने, उसे एक डिब्बे में बंद करके कटोरी में ढककर रख दो और देखो 1 दिन बाद क्या होता है उसका, 2 दिन बाद क्या होता है। आपने देखा कि ढककर रखे होने के बावजूद भी यह भोजन खराब हो गया, ऐसा क्यों हुआ। ये जो रोटी है, पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग, इन दोनों प्रयोगों का निष्कर्ष जो है वो ये निकलेगा कि रोटी भी खराब हो जाएगी
और ये खाना जो एमडीएम का है ये भी खराब हो जाएगा। अब क्यों खराब हुआ है वो इसमें बताया गया है। भोज्य पदार्थों को नम स्थानों का मतलब होता है सीलन वाले स्थानों और खुला रखने से धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद और जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें खराब करती हैं? धूल के कण, मक्खी, फफूंद, जीवाणु। अब ढक के रख देते हैं, इस वजह से उस पर फफूंद लग जाती है। खुला छोड़ देंगे तो मक्खी लग जाएगी, धूल के कण गिर जाएंगे, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहता। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब होता है, जबकि सर्दी के दिनों में जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा आपने देखा होगा, जल्दी में जो हमारी सब्जी होती है वो जल्दी बासी हो जाती है, जबकि जाड़े में वो हो सकता है कि 1-2 दिन चल जाती है। क्यों? वो उसका उत्तर जो है नीचे पीले पीले वाले हिस्से में दे रखा है, तापमान कम होने से। क्योंकि जब जाड़ा पड़ता है तो तापमान कम हो जाता है, तो जीवाणु जो है वो जल्दी नहीं पनपते। जब जीवाणु जल्दी नहीं पनपेंगे तो वो जो है भोजन जल्दी खराब नहीं होगा। जबकि गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है, जीवाणु जल्दी पनपते हैं, इस वजह से गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। आगे है भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता। आखिर हमें भोजन को खराब होने से क्यों बचाना चाहिए? गर्मी एवं नमी, ये 2 ही चीज़ें हैं जो भोजन खराब करते हैं। गर्मी, नमी, जीवाणु, फफूंद, मक्खियाँ। गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में फफूंदी व जीवाणु शीघ्रता से पनपते हैं। यही भोज्य पदार्थों को खराब व सड़ाने का भी कार्य करते हैं। यदि भोज्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए, किनके बढ़ने पर? फफूंदी और जीवाणु। अगर भोज्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। भोज्य पदार्थों का उचित रखरखाव न करने से निम्नलिखित नुकसान होते हैं। क्या क्या होते हैं अगर उनका सही से नहीं करेंगे हम? फफूंद लग जाती है या स्वाद खराब हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है या घुन या कीड़े पड़ जाते हैं। ये 4 चीज़ें हो जाती हैं और इन 4 चीज़ों का मतलब यह है कि खाना हमारा खराब हो गया है। आगे है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अगर हम खराब खाना खाएंगे, सड़ा हुआ खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सेहत है वो खराब हो जाएगी। हम लोग शीत ऋतु में हरे ताजे मटर बड़े चाव से खाते हैं मटर। आपने ग्रीष्म ऋतु में भी डिब्बा बंद हरी मटर देखा और खाया होगा। आलू तो हमें खाने के लिए सभी महीनों में मिलता है। आप सोचिए मटर और आलू को कैसे सुरक्षित रखते हैं। आलू जो है ज़्यादातर एक ही मौसम में पैदा होता है, ऐसा नहीं कि हर सब्जी हर मौसम में पैदा होती है, पर वो जो है हमें 12 के 12 महीने मिलती है, यानी कि हम उसे सुरक्षित रखते हैं किसी कारण से, जब तो हमें मिलती है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कोल्ड स्टोर, देखा है ना आपने। कोल्ड स्टोर जो होता है उसमें क्या है, बहुत ठंडी जगह होती है, यानी कि तापमान को कम करा जाता है और चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी मटर भी होती है, उसमें भी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। भोज्य पदार्थों जैसे गेहूं, चना, दाल, चावल, अचार व मुरब्बा आदि को हम साल भर उपयोग कर सकें, इसके लिए उचित विधियों से सुरक्षित रखना पड़ता है। अचार देखा होगा आपने, बहुत दिन चल जाता है। गेहूं देखे आपने, कभी ख़राब होते हैं। चना देखा, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, धूप लगने से वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियों की खोज की गई एवं उन विधियों के अनुसार भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके रखा जाने लगा है। अब यहाँ पे वो विधियाँ बताई गई हैं जिन विधियों से हम जो है इन भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। अचार कौन सी विधि से सुरक्षित रहता है, गेहूँ कौन सी विधि से सुरक्षित रहता है, आलू कौन सी विधि से सुरक्षित रहता है आदि। आपके घर में अनाज और दालों को कीड़े से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? हमारे घर में अनाज और दालों को कीड़े से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं वो आप पूछिए और इसमें लिखिए या चर्चा कीजिए। आगे है भोज्य पदार्थ के संरक्षण की विधियाँ। ये विधियाँ दे रखी हैं 5 एक गोल चक्र में और यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहली विधि है सुखाना या निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, निर्जलीकरण मतलब जल को हटाना। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तब बहुप्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थ को सुखाया जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर हमारी खराब है तो उसे धूप में सुखा देंगे, जिससे क्या होगा, उसमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाएगी, मतलब उड़ जाएगी आसमान में, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। और जब पानी नहीं रहेगा तो सूक्ष्म जीव उसमें पैदा नहीं होंगे और वो खराब नहीं होगी।
धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, आम आदि को सुखाया जाता है। ठीक है, ये थी पहली विधि। और है इसमें, आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी आदि को सुखाकर डिब्बों व थैलियों में बंद करके रखा जाता है। दूसरा है ठंडे स्थान पर रखना। ठंडे स्थान जैसे मैंने अभी बताया आपको, कोल्ड स्टोर है या आपके घर में फ्रिज होता है, वो है ठंडा स्थान। उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रशीतन। ऐसे फ्रिज का अंग्रेजी में होता है प्रशीतक। ठीक है, तो फ्रिज वाले का क्या यूज है, गुथे हुए आटे, हरी सब्जियां एवं फलों को गीले कपड़े से ढककर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है तो आप उसे गीले कपड़े से ढककर सुरक्षित रख दें। दूध, दही एवं पकी हुई सब्जी आदि भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रखकर उसे ठंडे पानी में रखकर भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो कोल्ड स्टोर और फ्रिज है ऐसी, उसका एक ये अल्टरनेट है, हम उसे पानी में रख दें या गीले कपड़े से ढक कर रख दें, तो क्या होगा, उसे ठंडक मिलेगी और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संरक्षित रखने के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है, जो मैं आपसे बात कर रहा था। अधिक मात्रा में फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन गृह, कोल्ड स्टोर, जो मैंने आपको शुरू में बताया, का उपयोग किया जाता है। ये दूसरी विधि है। पहली विधि है धूप में सुखाकर, दूसरी विधि है ठंडे स्थान पर रखकर, तीसरी है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है जब हम दूध को ज़्यादा उबालते नहीं है, बहुत देर तक रखा गर्मी में, एक बार सुबह उबाल लिया, अगर शाम को नहीं उबालेंगे तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे उबाल लेंगे, गर्म कर देंगे, तो उसमें हानिकारक जीवाणु जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए घरों में दूध को उपयोग के पूर्व भी उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उबाला जाता है। ये तीसरी विधि है। चौथी विधि है हमारी रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। अब हम कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, जैसे अचार है या कोई और चीज़ है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखते हैं वो देखेंगे। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। जो भी चीज़ सूक्ष्म जीव को उत्पन्न होने से रोकेगी वही भोजन को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि भोजन जो खराब होता है वो सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने से ही होता है, जैसे सोडियम बेंजोएट व सिरका आदि। ठीक है, इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। नमक है, चीनी है और तेल, याद रखना, इन चीज़ों का उपयोग से करने से भी जो है खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। खाना क्या मतलब, जो अचार वगैरह होता है, जैसे आम, सेब, अंगूर, अमरूद, आंवला आदि को संरक्षित रखने के लिए इन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं और मीठा अचार, मुरब्बा व चटनी आदि के रूप में संरक्षित करते हैं। अचार देखा होगा, मुरब्बा देखा होगा आपने, उसमें क्या मिलाते हैं हम, चीनी मिलाते हैं, तो उससे क्या वो लंबे समय तक चलती है। कच्चे आम, करेला व मिर्च का अचार बनाते हैं और तेल और नमक डाल देते हैं, इसलिए वो सुरक्षित रहते हैं। अब ये पीले कलर में जो लिखा हुआ है ऐसे पढ़ते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में रासायनिक पदार्थों का उपयोग उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए। जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, जो हम सोडियम बेंजोएट और सिरका है, इसका कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रासायनिक पदार्थ शरीर को हानि जरूर पहुँचाता है। अधिक मात्रा में इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे पढ़ते हैं, पार्ट अब खात्मे की तरफ है। अगली विधि है पांचवी विधि, गर्म करके तुरंत ठंडा करना, और इसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक है, क्या नाम है इसका, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं 70 डिग्री सी से मतलब सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतलों या पैकेट में बंद करके दूध डेयरी पर बेचा जाता है। तो जो डेयरी पर आपको दूध मिलता है वो इस विधि से पैकेटों में बंद किया जाता है। पाश्चुरीकरण, पहले गर्म करना 70 डिग्री तक, फिर तुरंत 0 डिग्री पर ठंडा करना। वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाय हम करते हैं वो कहलाता है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। आपके घर में भी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाते होंगे, हर घर में किए जाते हैं। इन्हें नीचे गई तालिका में आपको भरना है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं। तो पके हुए चावल को खराब होने से क्या करेंगे, उसे ठंडे पानी में रख देंगे ताकि वो थोड़ी सी ठंडक मिले उसे और वो खराब ना हो। हरे धनिया के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अनाज के लिए अगर ख़राब हो जाए धूप में सुखा लेते हैं। आलू के लिए क्या करते हैं, पके आम के लिए क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है।
अब ये भोजन को संरक्षण करने से क्या महत्व, क्या फ़ायदा होता है वो बताया गया है। संरक्षण का महत्व, खाद्य सामग्री को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। खाद्य सामग्री जो होती है, खाने का सामान, उसे इन सारी चीज़ों से सुरक्षित रखा जाता है। आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना। जब कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक पैदा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं और फिर जब उसकी कमी पड़ती है तब उसका यूज कर लेते हैं। इसलिए ये जो संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अनाज, फलों एवं सब्जियों को दूर स्थान पर भेजना। अगर बहुत दूर कोई चीज़ भेजनी है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो वहाँ जाते जाते हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो उसके लिए भी संरक्षण वाले उपायों को अपनाया जाता है। पके भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर दोबारा उपयोग करने। अब आगे है, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य है। भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मौसम के अनुसार होता है। जी हाँ, हर मौसम में अलग अलग फसल पैदा होती है भारत में। कुछ लोग वर्ष भर के लिए अनाज में दालें खरीद लेते हैं। हो सकता है कि जैसे अनाज आता है तो कुछ लोग 2 बोरी 3 बोरी खरीद लेते हैं ताकि पूरी साल एक साथ चल सके, क्योंकि जिस मौसम में इनका उत्पादन होता है उस मौसम में ये कम दाम में उपलब्ध हो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का उचित ढंग से संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि गेहूं तो आपने ले लिए और सही तरह से उसका संरक्षण नहीं किया तो वो खराब हो गए और आपका लेना बेकार हो गया। इसलिए हमें उसका संरक्षण सही से करना चाहिए। सरकार भी भंडार गृहों में गेहूं, चावल, दाल आदि का भंडारण करती है, जिससे देश में इनकी कमी ना हो पाए। किसान भी जब अनाज को उगाते हैं तो अपने खाने के लिए वर्ष भर का अनाज रखकर शेष बेच देते हैं। जिन खाद्य सामग्रियों को संरक्षित रखकर अधिक दिनों तक प्रयोग में लाते हैं। अब आपकी रसोई में, जो आपके घर की रसोई है, लड़कियों ने देखी होगी, लड़कों ने भी देखी होगी, जो चीज़ें उसमें ख़राब हो जाती हैं कितने दिनों में, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे जो 1-2 दिन में ख़राब हो सकती है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है हमारी दूध। अगर हम उसमें कुछ ना करें, दूध है, रोटी है, ये हमारी क्या है, 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाएगी। हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होती, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होती है, वो यहाँ लिखी जाएगी। महीने भर तक ख़राब नहीं होगी, वो है हमारे अचार वगैरह जो होते हैं, मुरब्बा, ये जो है महीने भर तक ख़राब नहीं होते। मसाले हैं हमारे, महीने भर तक रहते हैं। हफ्ते वाली चीज़ आप लिखेंगे वहाँ से सोच के। विशेष मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तु है, जो विशेष मौसम में मिलती है, जैसे आम है, किसी विशेष मौसम में ही हमें मिलेगा, वो हमारा चीज़ है। और भी कोई फल होता है, जैसे अनाज है, वो भी विशेष मौसम में मिलता है, हमें हमेशा नहीं मिलता। आगे है, भोजन को बर्बाद ना करें। अब आगे चित्र दिखा रखे, देखिए चित्र है हमारे, यहाँ पर हल चल रहा है, किसान हल चला रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है, पानी लग रहा है, खेत में फसल उग गई। ठीक है, फसल को ये अब जो है गेहूँ निकाल रहे हैं, इससे गेहूँ भर लिया और ये क्या हो रहा है, देखिए खाना खाया और कूड़ेदान में बचा हुआ खाना डाल दिया। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी खाने को कूड़ेदान में डालना कितनी ख़राब बात है। चर्चा करनी है आपको, चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर फसल उगाने की प्रक्रिया और भोजन बर्बाद ना हो, इस पर चर्चा कीजिए। जिस भोजन को लोग 1 मिनट में फेंक देते हैं, उसे उगाकर फसल बनाने में महीनों लग जाते हैं। इसलिए भोजन फेंकने से पहले एक बार अवश्य विचार करें। उतना ही खाना प्लेट में लें जितना आप खा सकें। ठीक है, तो ये पार्ट ख़त्म हो गया है। अब इस पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स, रिक्त स्थान वगैरह बचे हैं, वो हम अब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके खाली स्थानों को। ठीक है, तो सभी जीवों के लिए खाली स्थान आवश्यक है, तो इसमें आ जाएगा भोजन। सभी के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन पर बैठकर इसे दूषित कर देती हैं। कौन बैठता है भोजन पर जिससे वो दूषित? मक्खियाँ। मक्खियाँ भोजन पर बैठकर उसे दूषित कर देती हैं। दूध को संरक्षित करते हैं। दूध को हम पाश्चरीकरण से या उबाल कर सकते हैं। उबालकर या पाश्चरीकरण जो दे रखा है उससे संरक्षित करते हैं। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। काटने से पहले हम उसे सब्जियों को धो लें, ज़्यादा बेहतर होगा। जो उसके सूक्ष्म जीव है वो सब नष्ट हो जाएंगे और भोज्य पदार्थ हमारा अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। आगे मैचिंग है। ए वाले कॉलम में भी 4 हैं और बी वाले कॉलम में 4 है, हमें सही मिलाना है। भोज्य पदार्थों को इसका मिलेगा ढककर रखना चाहिए। फलों को खाने से पहले धोना चाहिए। संदूषित भोजन विषैला होता है और फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। दूषित मतलब खराब। अब आगे सही गलत के निशान है।
फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए, गलत। फफूंद लग गई, समझ लीजिए वो चीज़ खराब हो गई है। बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फल नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खुली चीज़ों पर मक्खी बैठी होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं शरीर में जाके। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर उसे खुले में रखेंगे तो क्या होगा, उस पर मक्खी बैठेंगी और वो उसे दूषित कर देंगी। ये जीव है, कुछ घर में पाए जाते हैं। देखिए ये छिपकली है, ये कॉकरोच, ये चूहा, ये मक्खी। छिपकली, कॉकरोच, चूहा और मक्खी, इनके नाम आपको लिखने हैं। आपके घरों में पाए जाते हैं, सारा खाने को गंदा करते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर हैं 4। उन चारों प्रश्न उत्तरों को मैंने लिख रखा है, हम उसमें इन्हें समझते हैं और ये पाठ फिर अब ख़त्म हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। जी हाँ, आप दिख रहे हैं आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है इसका, भोज्य पदार्थों को नम स्थानों पर या खुला रखने पर धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि भोज्य पदार्थ कब खराब होते हैं, जब उन्हें नम स्थानों पर रखा जाता है, खुले में रखा जाता है, मक्खियाँ बैठती हैं, धूल के कण आते हैं, फफूंद और जीवाणु उन्हें खराब कर देते हैं। आप इसे चाहें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं अगर आपने सब पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है तो। दूसरा है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कौन सी विधियां हैं? देखो 5 विधियां किताब में बताई गई हैं, वो 5 मैंने पढ़ाई हैं अभी आपको ताज़ा ताज़ा। तो पहली कौन सी थी, धूप में सुखाकर, यानी कि सुखाना या निर्जलीकरण। दूसरी थी ठंडे स्थान पर रखना, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, कोल्ड स्टोर होता है, उनमें उसे प्रतिजन कहते हैं। तीसरा था उबालना, दूध को उबाला था जिसमें, उदाहरण के रूप में जिसे दिखाया था दूध को उबालना। चौथा है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग, जैसे अचार वगैरह में मिला के हम, और तेल वगैरह, नमक वगैरह मिलाकर अचार को ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। और 5वां था पाश्चुरीकरण, जैसे कि दूध को 70 डिग्री पर गर्म करो और फिर तुरंत 0 डिग्री पर ठंडा कर दो, और डेयरी वगैरह पर पैकेट में जो मिलता है उससे दूध को सुरक्षित रखते हैं, वो है पाश्चुरीकरण। तो ये 5 विधियाँ हैं भोज्य पदार्थों के संरक्षण की। तीसरा प्रश्न है, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भोजन को संरक्षण रखने की पहली विधि है जो हमने अभी आपको पढ़ाई है। सूर्य की किरणों से जो होता है, तो उसे लिखा है उत्तर में, सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा से, ऊष्मा मतलब गर्मी से, भोज्य पदार्थों को सुखाना निर्जलीकरण कहलाता है। इस विधि में जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव बढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब जल नहीं रहेगा तो सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे नहीं, बढ़ने का मतलब है उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी और भोजन थोड़े ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा और ख़राब नहीं होगा। अगला है, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय का मतलब है कि भोजन को खराब होने से बचाए रखने के उपाय। तो भोजन को नम स्थान और खुले स्थान पर ना रखें, सबसे पहला तो ये है। अगर नहीं रखेंगे तो भोजन की गुणवत्ता खराब नहीं होगी और वो स्वच्छ रहेगा। भोजन को उबालकर उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। अगर हम उबालेंगे भोजन को तो उसकी गुणवत्ता को बना सकते हैं, क्योंकि उबालने से जो है कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबालने का मतलब यहाँ पर गर्म करने से है। भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। अगर भोजन ठंडे स्थान पर रहेगा तो कम तापमान पर भी जो है सूक्ष्म जीव ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं, उससे भी क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता बनी रह सकती है। ये प्रश्न बड़ा लग रहा होगा, पर इसमें ये जो लाइन है उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं, ये सेम है दोनों में, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। भोजन में कुछ रासायनिक या अन्य पदार्थ मिलाकर, रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम बेंजोएट, सिरका या अन्य पदार्थ में नमक, तेल आदि मिलाकर उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। आज हमने आपको पढ़ाया कक्षा 5 में पाठ 8 भोजन का संरक्षण। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पाठ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम आपकी पढ़ाई के लिए ऐसी वीडियो लगातार लाते रहते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।